तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय के लिए क्लास 9th के एडमिशन के लिए जो परीक्षा आज हुआ है, उसका इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। देखिए ये पेपर आया था इस तरह से, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, तो ये देखिए इस तरह से दिया गया था। और ये शुरू के क्वेश्चन थे वह हिंदी थे, और जो सेक्शन सेकंड है वह इंग्लिश का है। ठीक है, तो हम इंग्लिश के क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे क्या आया था और किस तरह से आया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन जो 16 से 30 है आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 16 से 18 जो है इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें आंसर देना है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ पैसेज, सिंस द अर्ली 90s मेनी ग्लेशियर्स अराउंड द, इस तरह से पैसेज देखिए, आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इस पैसेज को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में नीचे जो 3 क्वेश्चन है इनका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कह रहा है कि टेम्परेचर वाज और राइजिंग ड्यू टू, टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस के द्वारा। ठीक है, ये जो है आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज आर आर्ट द रूट ऑफ दिस फेनोनिम, तो फेनोनिम दिस फेनोनिम इस टाइम आपके क्या है, ये तो आपका है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये आपका सही है। आप पैसेज को पढ़िएगा तो बहुत ही आराम से आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला जो है कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिक कुड बी आइस फ्री मीन्स दैट, इसका जो मीन्स होगा वो होगा आपका तीसरा सी वाला, आर्टिक आइस विल बी हैव मेल्टेड, जो पिघल जा रहा है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ करके इन क्वेश्चनों का आंसर देना था। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से है, यहाँ से हमें अब यहाँ पे हमें इसको पढ़ना है। द लोटस फ्लावर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज, यहाँ 19 दिया है, तो यानी 19 यहाँ क्या है, यहाँ पे 1922 जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें उचित शब्द को चुन करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया के बीच में यहाँ पे कुछ रहेगा। ठीक है, 19, इट इज़ ए सीक्रेट फ्लावर एंड ऑक्युपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द आर्ट एंड मिथोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडिया, एंड यहाँ पे 20वां बनना। तो इस तरह देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 19वें में ए एन दे दिया है, तो यहाँ पे 19वें में द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडियन कर देंगे, तो यहाँ पे जो 19वें में होगा वह द होगा। ठीक है, द भर देंगे, द नेशनल फ्लावर। फिर 20वें में क्या है, 20वें में देखिए क्या है, 20वें में हैज़ हैव विल हैव इस तरह से दिया है। तो 20वें में यहाँ देखिए क्या दिया है, देखिए 20वें में क्या, आर्ट एंड मिथोलॉजी, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गए इसलिए यहाँ पे बहुवचन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बहुवचन, तो यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है, तो 20वें का ए रहेगा हैव बीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 21वां क्या है, फ्रॉम फॉर इस तरह से दिया है, तो यहाँ पे 21वें में टाइम इमे क्या इमेरियल दिया है ना, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या पता है ये फ्रेज है, तो यहाँ पे 21 इसमें क्या रहेगा, सिंस रहेगा, डी वाला ऑप्शन से रहेगा, 21वें में डी वाला रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 20वां देखिए क्या है, बिकॉज ऑल्दो एंड सो, तो यहाँ पे 22वें में क्या कह रहा है कि इट इज कंसिडर टू बी ए सर्वाइवर, इट पुशेज इट्स वेरी थ्रो मडी वाटर टू रीच आउट ऑफ द सनलाइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह जो है ये क्या है कि ये जीवन होने मतलब जीवित रहने का एक सहारा माना जाता है, तो ये बल्कि ये उसका उल्टा दिया है, तो यहाँ पे हम आल्दो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्य, तो आल्दो मतलब क्या होता है कि कोई काम है जो उसी का उल्टा होता है। ठीक है, तो यद्यपि हम उसको मानते हैं फिर भी क्या है ये पुट वेरी थ्रू मडी वाटर दिया है, तो यहाँ पे आल्दो का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इसका उल्टा बता रहा है। ठीक है, आल्दो का कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे, और बाकी ग्रामरली आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कह कि read the sentence given below and choose the question correctly to passive voice. Bina forgot the cows, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वाज या वर का प्रयोग करते हैं। काउज बहुवचन है, द काउज वर, तो वर का एक ही दिया वाज वर का, तो यही है बिल्कुल, ये सही रहेगा वाज वर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग काइंड, काइंड का अपोजिट क्या होगा, तो होगा क्रूअल, काइंड का क्रूएल। ठीक है, और आगे चूज द सिमिलर मीनिंग, ऑक्युपाइड का जो है सिमिलर मीनिंग खोजना है, तो ऑक्युपाइड का हो जाएगा आपका यहाँ पे बिजी, क्या हो जाएगा, बिजी मतलब व्यस्त रहना, ऑक्युपाइड भी उसी तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजी हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 26 से 30 आंसर आपको देने हैं। जो ऑप्शन है क्या, आई एम सॉरी देयर इज
अब कह रहा है कि सागर शुगर लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इनफ ज़्यादा तो है नहीं इसलिए सॉरी बोलेगा नहीं। फीवर तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है, देयर लिटिल नहीं, वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम शुगर है, ठीक है, वेरी लिटिल यहाँ पे ऑप्शन सही है। आगे 27वां क्वेश्चन देखिए, आई हैड नॉट, तो आई विश होता है, ठीक है, आई विश आई हैड नॉट ईटन एरन रागवावा, काश मैंने कच्चा अमरूद ने खाया होता, तो आई विश मतलब काश मानते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे गॉन आउट, मतलब वे चले गए होंगे, आई डोंट सी एनी लाइट्स इन द हाउस, तो मैंने घर में कुछ भी उनका नामो निशान नहीं देखा, तो इसका मतलब मस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बताती है, मस्ट है, बाकी सब की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए ये मस्ट है का प्रयोग यहाँ पे होगा। आगे नरेशन है, तो नरेशन में क्या कह रहा है कि अंकिता, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो सेड को आस्क भी बदल देंगे, और ये टाइप वाक्य है तो यहाँ पे इफ़ लगाएंगे और यू को पहले कर देंगे, तो सी हो जाएगा और विल का उड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कौन सा है देखिए, तो डी वाला देखिए, कह रहा कि इफ़ उसके बाद सी वुड कम विथ, यहाँ पे हिम हो गया टुमारो का, तो डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड करके दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन, तो वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब वह व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एथेस्टिक, क्या कहते हैं, एथेस्टिक मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है। तो ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आया था, जो इंग्लिश का पेपर था। इसी तरह से हिंदी या जो विज्ञान के पेपर हैं, जो मैथ के पेपर हैं, वह भी आपको इसी चैनल पे सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।